और 9 लोगों की जान ले चुका बगहा का आदमखोर बाघ आखिरकार मार गिराया गया। 26 दिनों से जिस आदमखोर बाघ की तलाश की जा रही थी उसे शूटर्स ने खेत में घेर कर 4 गोलियां मारी और ये नरभक्षी पल भर में वहीं ढेर हो गया। ऑपरेशन टाइगर की इनसाइड स्टोरी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। बगहा के आदमखोर बाघ का अंत। बिहार पुलिस के शूटर्स ने किया ढेर। गन्ने के खेत में 7 घंटे तक चला ऑपरेशन। अब तक 9 लोगों को बना चुका था शिकार। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बगहा में जिस आदमखोर बाघ ने आतंक मचा रखा था, जिस आदमखोर बाघ की तलाश बीते 26 दिनों से गोवर्धन थाना इलाके में सरगर्मी से की जा रही थी, वो नरभक्षी आखिरकार बलवा गांव में ढेर कर दिया गया। बिहार पुलिस के शार्प शूटर्स और वन विभाग के रेंजर्स ने इस आदमखोर बाघ को गन्ने के खेत में 4 गोलियां मारी और पल भर में दहाड़ने वाला ये नरभक्षी वहीं पर ढेर हो गया। ये आदमखोर बाघ 9 ग्रामीणों का शिकार कर चुका था। जो कल तक यूं ही बेखौफ घूमता था, गांव के खेतों के आसपास एक जगह से दूसरी जगह छिपा फिरता था, वो शनिवार को आखिरकार ढेर कर दिया गया। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए बाघ की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए बाघ को मार दिया गया है, मारा गया है। देखिए न्यूज़ 18 में एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। बाघ को मारा जा चुका है और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह बाघ को मारा गया है। देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह है। देखिए यही आदमखोर बाघ था जो कि पिछले कितने दिनों से तबाही मचा कर रखे हुए था। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से इसी बाघ को मार दिया गया है। और कुल मिलाकर कहें तो जो आतंक के पर्याय बने 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद इस बाघ को मार दिया गया है। लोगों का शिकार करने वाले इस आदमखोर बाघ की दहशत ऐसी कि लोगों की सुबह और रात इसी नरभक्षी के डर और दहशत में कट रही थी। पिछले 1 महीने से ग्रामीणों की नींद हराम करने वाले इस आदमखोर बाघ की तलाश बिहार पुलिस एसटीएफ जवानों के साथ ही 400 पुलिस फोर्स को थी। बेतिया में हाँ। मतलब एसटीएफ और जो हम लोग शूटर थे 8 2 हाँ, गोली लग गया उसको। हाँ लग गया, वो क्लियर है। हाँ क्लियर है। 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद ढेर इस आदमखोर बाघ को शूटर्स ने गन्ने के खेत में घेर कर 4 गोलियां मारी। शूटर्स की टीम ने पहले खेत की चारों तरफ से बैरिकेडिंग की, फिर 3 ओर से जवानों की टीम धीरे धीरे खेत में दाखिल हुई। बाघ की दहाड़ सुनाई देते ही ये निशानेबाज जवान पल भर की भी देर नहीं की और मॉडर्न हथियारों के ट्रिगर दबते ही ये आदमखोर ढेर हो गया। 3 फीट ऊंचे और 5 फीट लंबे इस बाघ को उठाने के लिए 8 लोगों को लगाना पड़ा। तस्वीरों में देखिए कैसे नाले के पानी से होकर, गीली मिट्टियों से होकर ये जवान बाघ को आखिरकार जाल में ला रहे हैं।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी वीटीआर का ये बाघ बाड़े से बाहर आकर इलाके के गांव के आसपास ही छिपा बैठा था। आए दिन ये खेत पर काम करने वाले ग्रामीणों और बच्चों पर अचानक हमला कर देता था। बीते 3 दिनों में इसने 6 लोगों की जान ले ली थी। शनिवार को ही इस आदमखोर ने माँ बेटे को मौत की नींद सुला दी थी। इस पंचायत के कितने लोगों को मार दिया था, परसों 2 दिन में 2 लोगों को मारा था। इसके बाद आज सुबह में एक माता और उनके पुत्र को मार दिया। मारने के लिए एसटीएफ पे जो शूटर लोग थे उनका गठन किया गया था। सुबह से हम लोग रेस्क्यू किए थे, जाल से उसको घिरे हुए थे। हाथी और ट्रैक्टर के द्वारा अंदर खोज करके उसको 4 गोली मारा गया और शूट आउट के दौरान बाघ को मार दिया है। आदमखोर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 400 लोगों की पूरी फौज मैदान में उतार दी थी। 60 फॉरेस्ट गार्ड, 5 वैन, 4 बड़े जाल, 2 ट्रैंक्विलाइजर गन, 2 ट्रैक्टर, 40 सीसीटीवी कैमरे और 1 ड्रोन की मदद ली जा रही थी। राइफल से लैस टीम हाथी पर सवार होकर लगातार आदमखोर बाघ की तलाश कर रही थी। पूरे जो गन्ना के खेत आप सामने देख रहे हैं, इसकी पूरी घेराबंदी कर ली गई है और इस गन्ने में के तलाश के लिए, बाघ के तलाश के लिए देखिए हाथियों को लाया गया है। विशेष प्रशिक्षित हाथियां है जो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। ये हाथियों के विशेष टीम को अब लगाया गया है जो रेस्क्यू ऑपरेशन देखेगी और इस गन्ना के खेत में बाघ की तलाश शुरू हो रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करें ग्राउंड जीरो से। ये तस्वीरें देखिए, इस गन्ने की पहचान की गई है जिसमें बाघ के मिलने का संभावना जताई गई है और इसके बाद इस पूरे इलाके को घेराबंदी कर दी गई है और विशेष तौर पर 2 विशेष हाथियों को बुलाया गया और इस हाथियों के सहारे जो है पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने शुक्रवार को ही नरभक्षी बाघ को मारने के लिए शूटर की टीम गठित कर दी थी। फॉरेस्ट विभाग और बगहा पुलिस की टीम ने जब ऑपरेशन टाइगर को अंजाम दिया तो आदमखोर के ढेर होते ही ग्रामीणों ने चैन की सांस ली। और हम बलुआ गांव में मौजूद हैं, जिस गांव में बाघ का रेस्क्यू हुआ है। तो ये बलुआ गांव के ग्रामीण हैं जो पहले सुबह बाघ 2 लोगों को मौत के घाट उतरता है और उसके बाद यहाँ के ग्रामीणों को ये काबिल तारीफ है कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर वन विभाग को सूचना देता है और उसी घेराबंदी का नतीजा है कि बाघ का अंत हुआ है। अब यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे देखते हैं इस ऑपरेशन को। देखने जो लगे जाके कैसन रहल काम? बहुत बढ़िया भइल, बहुत बढ़िया काम भइल। बाघ से डर लागत रहो? बहुत डर लागत रहो। क्या नाम पड़ी? राजेश शाह। कैसे देखते हैं, कितना बना अच्छा लगा? बहुत अच्छा फील हुआ है। सुबह से हम लोग बहुत परेशान थे, जब घटना घटी है उससे पूरा गांव का लोग परेशान था और इन लोगों के द्वारा सभी लोग बेचैन थे कि भाई बाघ से हम लोग को अगर नहीं मारा जाएगा तो फिर रात में हम लोग को नींद नहीं आएगी। निश्चित तौर पर इस आदमखोर बाघ के मारे जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। अब देखना होगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन आने वाले दिनों में इस रियायती इलाकों को बाघों से कैसे सुरक्षित करता है। बताया जाता है कि मारा गया आदमखोर बाघ अपने पिता की डर की वजह से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व न जाकर आसपास के इलाकों में ही भोजन की तलाश करता था और पिछले 9 महीनों में इसने कई ग्रामीणों पर जानलेवा हमला करने के साथ ही उनका शिकार भी किया। अब ये आदमखोर बाघ ढेर हो चुका है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में रह रहे लोगों ने राहत की सांस ली है। बगहा से न्यूज़ 18 के लिए मुन्ना राज की रिपोर्ट।